हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग एनवायरमेंट मैनेजमेंट का बच्चे लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ये वन शॉट वीडियो है। तो एनवायरमेंट मैनेजमेंट का ना जो 8-10 सेंसर है ना, तो मैंने 8-10 सेंसर को ना एक में लिख दिया है। तो तुम्हारे लिए मैंने ऑल इन वन बना दिया, झुंडू माम एक नाम 10 काम। मतलब एनवायरमेंट मैनेजमेंट के ऊपर कुछ भी टॉपिक आया, जैसे कि एनवायरमेंट मैनेजमेंट का ये आया, क्या आया मालूम है क्या? जैसे कि ये एडवांटेजेस आया है ना, कंजर्वेशन आया, कुछ भी आया, बेनिफिट आया, मैनेजमेंट आया, तो एक कॉमन आंसर लिखना है। तो सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करेंगे। व्हाट इज एनवायरमेंट? तो एनवायरमेंट मीन्स सराउंडिंग। एनवायरमेंट मतलब क्या होता है? सराउंडिंग। थोड़ा बच्चे ने लिखा है तो मैं करेक्शन कर रहा हूँ ताकि उसका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। सराउंडिंग मतलब होता है हमारा आसपास। जो मराठी बच्चे जो हिंदी मीडियम है, एनवायरमेंट का मतलब वातावरण क्या होता है? हमारे इर्द गिर्द। एनवायरमेंट अलग अलग होता है, जो फिजिकल होता है जिसको देख सकते हैं, केमिकल होता है, बायोलॉजिकल होता है फैक्टर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होता है? जो जीवी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो तुम और मैं हो गया, इंसान हो गया, जानवर हो गया, चरिंद परिंद हो गए, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट दोनों का रिश्ता अटूट है। तो इसमें क्या है, एनवायरमेंट तो साथ निभाता है और इंसान क्या करता है, उसको सताता है, नष्ट करता है, कुछ पारा होता है ना। ये मीनिंग हो गया। फिर एनवायरमेंट के दो फैक्टर, दो टाइप से, बायोटिक और अबायोटिक। व्हाट इज अबायोटिक? बायोटिक फैक्टर, बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं उसको? जो जीवित होता है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब तो प्लांट्स, एनिमल है ना, ह्यूमन डाल दिया। और अबायोटिक फैक्टर मतलब वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है। क्या होता है? नॉन लिविंग। बाय बच्चा, नॉन थिंग मतलब होता है जो जीवित नहीं होता है। नॉन लिविंग बोले तो एयर, वाटर, सन है ना। ये क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग। सॉइल हो गया, लैंड हो गया, ये क्या होता है? नॉन। ये तुम्हारा बायोटिक और अबायोटिक होता है, ये तुम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर लिखेंगे एनवायरमेंट कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब होता है बचाना। कंजर्वेशन बोले तो आज के जमाने में कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है फॉर फ्यूचर जनरेशन। आज बचाएंगे तो कल हमारे बच्चे पोते देखेंगे ना, तो हम लोग बोलेंगे अरे झाड़ होता था, ये हवा देता था, चलता था, अभी उसको फोटो दिखा रहे। हाँ बच्चा जा। तो एनवायरमेंट को किस तरह बचा जाएगा? तो हम लोग को क्या करना चाहिए? टू मेंटेन क्लीन, क्लीन बोले तो साफ, और लेस पोल्यूशन। क्या करना चाहिए? ऑफ वाटर और एयर, मतलब हवा पानी को दूषित कम करना चाहिए और साफ रखना चाहिए। टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर, नेचर को क्या करना चाहिए? बैलेंस। तुम जंगल में जाके खरगोश खाएंगे, हिरन को मारेंगे तो शेर तुमको ही खाएगा ना। तो जो इकोलॉजी का बैलेंस है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। और जो भी नेचुरल रिसोर्स उसको कंजर्व करना है। नेचुरल रिसोर्स बोले तो पानी हो गया, है ना, जो भी हमको नेचर से मिल रहा है उसको कंजर्व करना है, वेस्ट नहीं करना है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब एक अच्छी लाइफ जीना है। क्या जीना है? ताकि वो लाइफ हम लोग सस्टेन कर सके, कंटिन्यू कर सके, चला सके फ्यूचर जनरेशन में। किसके लिए? अगर आज चीज सब खत्म होगा तो आने वाले नस्ल के लिए कुछ मिलेगा नहीं। और फिर क्या हो रहा है एनवायरमेंट को? ये भी नेगेटिव पॉइंट है। ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है तेजी से, क्या बढ़ रहा है? ह्यूमन पॉपुलेशन। जिसके कारण क्या हो रहा है? ह्यूमन ओवर यूटिलाइज किया, क्या क्या? ज्यादा इस्तेमाल किया, किसको? नेचुरल रिसोर्स को। किसको? जिसके कारण एनवायरमेंट क्या होगा? डिग्रेड हो गया। क्या क्या? डिग्रेडेशन मतलब खराब होना। डिग्रेडेशन बोलो तो खराब होना, है ना। Therefore it is necessary to conserve environment, ये इसलिए जरूरी है हमको एनवायरमेंट को बचाना है। किसको बचाना है? एनवायरमेंट को क्या करना है? हमको बचाना है ना। और एनवायरमेंट को कौन इफेक्ट करता है? नेचुरल और मैनमेड दोनों फैक्टर। मतलब एनवायरमेंट नेचुरल और मैनमेड फैक्टर को, दोनों को वजह से क्या होता है? इफेक्ट होता है, डिस्टर्ब होता है। मैनमेड, नेचुरल और मैनमेड। तो नेचुरल फैक्टर बोले तो नेचर, जैसे अर्थक्वेक आना, भूकंप, फ्लड बाढ़ आना, है ना। फ्लड बोले तो बाढ़, फायर आग लगना, ड्रॉट बोले तो अकाल बारिश नहीं होना। और मैनमेड फैक्टर बोले तो इंसान के कारण, डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन बोले तो मतलब झाड़ को काटना। किसको काटना? इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री ज्यादा बढ़ रही है तो लोग फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं। एक्सेसिव केमिकल इस्तेमाल करना पॉल्यूशन के कारण। ऑन दिस रीजन द एनवायरमेंट आर अफेक्टेड बाय बोथ फैक्टर, नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर। और ये भी जरूरी है कि मैनेज को, एनवायरमेंट को मैनेज करना है। एनवायरमेंट को क्या करना है? तो मैनेज करने के लिए अपने को क्या करना है? रिसाइकल करना है। क्या करेगा? पानी बचाना है, सोलर एनर्जी यूज करना है, इलेक्ट्रिसिटी को बचाना है, बाईसाइकिल यूज करना है, ई व्हीकल है ना, ये भी तुम लोग डाल सकते हैं ना यार। और एनवायरमेंट को मैनेजमेंट के क्या करना चाहिए? कीप वेस्ट केयरफुली, वेस्ट को सही इस्तेमाल करना चाहिए, किधर भी डंप नहीं करना चाहिए। सेव फ्यूल, है ना, तेल बिजली बचाना है, ओके। सेव वाटर, पानी बचाना है। और आर मंत्र फॉलो करना है, रिसाइकल, रीयूज, रेड्यूस, है ना। रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, बोलो रेड्यूस, रीयूज, बायोडाइवर्सिटी मतलब प्रजाति, जो प्लांट्स और एनिमल का जो मिलन होता है, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग जो सब रहते हैं, जो एक तरह से जंगल पकड़ लो, क्या पकड़ लो, तो शुड भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो जंगल को किस तरह बचा सकते हैं हम लोग? बाय इस्टेब्लिशिंग नेचुरल, नेचुरल सेंचुरीज, क्या बनाएंगे? या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, क्या बनाएंगे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रूल्स को फॉलो करना है, किसको फॉलो करना है? रूल्स को। और इस तरह हमारा पूरे प्लांट्स और एनिमल बच जाएंगे ना। तो एक कॉमन आंसर मैंने बनाया, इतने सारी चीज को तुमको लिख के रखने गया, कुछ भी आंसर आए, ये आंसर उठा के डाल सकते हैं, ज्योग्राफी में भी लिख सकते हो, ओके।
अब एग्जाम में तुमको क्या आएगा बच्चा मालूम है क्या? ये टॉपिक दिया रहेगा, इसके बारे में बताने का। तो ये क्या क्या सिंबल है? रिसाइकलिंग क्या है? ये पानी बचाओ। ये क्या क्या है? सोलर पैनल इस्तेमाल करना है। ये क्या है? ई व्हीकल इस्तेमाल करना है ना? ये बाईसाइकिल। तो ये एग्जाम में आएगा 5 मार्क के लिए याद करने का। तो एक ही आंसर आ सकता है ना। और क्या क्या आएगा तुमको एकदम सम अच्छे से बता देता हूँ, ताकि तुम्हारा डाउट पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब इधर क्या दिया है, ये देखो। बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए क्या करना है? स्पीशीज प्रोटेक्ट करना है, नेचुरल पार्क बनाना है, सेंचुरीज बनाना है। इस तरह बायोडाइवर्सिटी बचेगा। बायोडाइवर्सिटी बोले तो जंगल बचेगा। क्या बचेगा? अभी तुम्हारा टॉपिक दिया है, माई रोल इन एनवायरमेंट कंजर्वेशन। एनवायरमेंट बचाने के लिए मैं क्या करूंगा? कंजर्वेशन करूंगा, अच्छा चीज बनाऊंगा, अवेयर करूंगा, लोगों को बताऊंगा, प्रिवेंशन करूंगा, रोकूंगा, प्रिजर्वेशन संभाल के रखूंगा, कंट्रोल करूंगा। ये वर्ड यूज करने का था ना। ऐसा खाली आएगा। ओके, 3 मार्क के लिए आ सकते हैं। कितना मार्क के लिए? 5 मार्क के लिए भी है। बायोडाइवर्सिटी बचाना, तो मैं अभी बोला ना, जो रेयर स्पीशीज है, जो प्रजाति खत्म होने वाली है, उसको ख्याल करो, नेशनल पार्क बनाओ, सेंचुरी बनाओ, रिजर्व करो, प्लांट्स एनिमल्स को देखो। तो कॉमन आंसर वाला ही पॉइंट लिख सकते थे, और ये तुमको एग्जाम में आएगा। ओके, क्या आएगा? देखो, बायोटिक कंपोनेंट्स है। तो ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाता है, ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना, एक होता है हेट्रोट्रॉपिक जो दूसरा का तो दूसरे के खाने पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि शेर खाना बनाता नहीं, वो हिरन को खाता है। हिरन खाना नहीं बनाता, घास को खाता है। तो घास खाना बनाता है ना अपने आप से, किसको देख के? सनलाइट के थ्रू। तो हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर कौन है? एनिमल्स है। कौन है? और बैक्टीरिया। क्योंकि एनिमल्स किसको खाते हैं? प्लांट्स को। गाय भैंस बकरी क्या खाता है? क्या दुकान में जाके वानी से बिस्कुट खरीद के खाता है क्या? नहीं। और एनिमल्स में दो होते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी। अब ये पार्ट मैं भी ऊपर एक्सप्लेन करा रहा हूँ, एक डायग्राम था, आज बताता हूँ। सुनो, सबसे पहला आंसर ये वाला पढ़ाता हूँ जो मेन है। ये देखो अच्छे से, एक सेकंड बच्चा, ये सब आंसर पढ़ा दिया मैंने तुम्हारा, है ना। ये कंजर्वेशन वाला सब करा दिया, तुमको एक्टिविटी बताना है। ये देखो, ग्रास, घास होता है। तो घास को कौन खाता है? ग्रास ऊपर। कौन खाता है? नाकतोड़ा। कौन खाता है? कीड़े मकोड़े खाते। कीड़े मकोड़े को कौन खाएगा? फ्रॉग। फ्रॉग बोला तो मेंढक। अगर सांप नहीं रहता तो तेरे घर पे मेंढक, मेरे घर पे मेंढक, बैग में मेंढक, सर पे मेंढक, तुम्हारे सर पे मेंढक बैठा रहता। बोला सर ये मेरे घर का है, सर ये मेरे मामा ने पाला है। इतना मेंढक रहता। तो मेंढक कंट्रोल क्यों है? क्योंकि सांप है। सांप किसको खाता है? अगर ईगल नहीं रहता, कौन नहीं रहता? तो सबके गले में सांप घूमता, आजू बाजू रहता। अरे सर ये तो मेरे मौसी का सांप है सर, ये आया है। अरे ये तो मेरे डैडी ने पाल के रखा था। अरे पिल्लू अभी तो पाला, अभी तो पैदा। तो सांप रहता। सांप कंट्रोल क्यों है? क्योंकि ईगल खा रहा है। कौन खा रहा है? और ईगल किधर रहता है? आसमान पे रहता है। तो ये हो गया फूड चेन। क्या हो गया? इसको बोलते हैं फूड वेब। क्या बोलते हैं? तो ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, मतलब एक दूसरे को खाने वाले, है ना। ये कंजर्वेशन को बचाने का, तभी मैंने बताया ना, ये ना, टू मेंटेन, टू कंजर्व, टू गिव क्वालिटी लाइफ। ओके, और क्या एग्जाम में आया था एनवायरमेंट के ऊपर? एनवायरमेंट कंजर्वेशन। इतना बड़ा आंसर लिख के दिया ना, झंडू बाम वाला यार, यही आंसर है ना यार। ये एनवायरमेंट के ऊपर आंसर लिख सकते हैं। एनवायरमेंट दो टाइप है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल बोलते जो नेचर होता है, कुदरत के थ्रू। आर्टिफिशियल मतलब नकली का, प्लास्टिक का बनाना। क्या बनाना? शहर में तो गार्डन वार्डन ज्यादा नहीं, तो घर पे क्या करते लोग? प्लास्टिक का फूल लगाते हैं, ताकि लगे कि है, और असली है क्या? उसको हवा मारेगा तो हवा देगा। नेचुरल को हवा मारना नहीं पड़ता, खुद हवा चलता करता है ना। एक ये टॉपिक था। और थ्रेटेड मतलब खतरा। तो जो स्पीशीज है, जो प्रजाति है, जो एनिमल्स है, उनकी लाइफ खतरे में, डेंजर में, तो उनको बचाना चाहिए। क्या करना चाहिए इनको? वो बताया। सैक्रेड ग्रोथ मतलब, ये आंसर आईएमपी है। सैक्रेड मतलब पवित्र। बोलो सैक्रेड, बोलो तो ग्रोथ, बोलो तो पौधा, झाड़, है ना, प्लांट। तो आदिवासी लोग क्या करते हैं? जंगल को पवित्र मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। क्या करते हैं? पूजा करते हैं। इस तरह जंगल बचता है। जंगल को काटते हैं, जैसे कंटारा पिक्चर में जानवरों को बचाते हैं, जंगल की पूजा करते हैं ना, एक तरफ से। तो सैक्रेड ग्रोव इज अ ग्रीन पैच ऑफ फॉरेस्ट विच इज कंजर्व बाय लोकल पीपल। कौन बचाता है? वहां के मतलब आदिवासी लोग, भगवान के नाम पे। ये कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता नहीं, लोग उसकी पूजा करते हैं, ख्याल करते हैं। इस तरह जंगल बचता है, जंगल। ओके, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। क्या बोला है? रेडियो एक्टिव एक हार्मफुल एलिमेंट है, वो आने से क्या आएगा? हमारा बोन्स में स्वेलिंग होएगा, सूजेगा, स्किन कैंसर होता है, आई प्रॉब्लम होता है, लंग कैंसर। किससे? रेडियो एक्टिव। किससे? रेडियो एक्टिव वो है जिससे बॉम्ब बनते हैं, है ना, जो बॉम्ब बनाने में काम आता है। तो वो सब चीज हमको डिस्टर्ब करते हैं। ओके, इधर बोला ये क्या है? पानी बचाओ। ये क्या है? जिससे क्या होगा? पॉल्यूशन क्या होगा? कम होगा। ये क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट। ये क्या है? ग्रीन एनर्जी, है ना। और ये क्या है तुम्हारा? सेफ फ्यूल, है ना, सेफ फ्यूल यूज बाईसाइकिल, है ना। इस तरह तुम्हारा पूरा टॉपिक था। मैंने शॉर्ट में 10 मार्क में तुमको करा दिया ना। ये क्या है? वेस्ट केयरफुली, सेफ फ्यूल, ये पानी बचाओ, है ना। तो एग्जाम में, ये भी एग्जाम में आता है। और फिर तुम्हारा डायग्राम आएगा, तो इसको रेडी रह के आप लोग सॉल्व कर सकते हो ना।
इस तरह तुमको एक्टिविटीज था, तो एक पेज वाला आंसर पढ़ लो, ये एक्टिविटीज कर लो, तुम्हारा पूरा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। जितना टॉपिक पढ़ा है उतना ही पढ़ना, उससे ज्यादा पढ़ना नहीं है।